हेलो फ्रेंड्स। सो आज की इस वीडियो में हम लोग इंटर-फर्म कंपैरिजन के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग अच्छे से पढ़ कर आए हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। सो नाउ आज की इस वीडियो में हम लोग इंटर-फर्म कंपैरिजन के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, राइट। तो इंटर-फर्म कंपैरिजन क्या है, इसका नीड क्या है और प्री रिक्विजिट्स क्या है इंटर-फर्म कंपैरिजन का, एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटर-फर्म कंपैरिजन, राइट। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे ये सब। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर-फर्म कंपैरिजन। तो इंटर-फर्म कंपैरिजन नाम से ही पता चल जाता है कि ये वन टाइप ऑफ टेक्निक होता है फॉर इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस, एफिशिएंसीज, डेफिशिएंसीज, कॉस्ट एंड प्रॉफिट of similar nature of firms which are engaged in the same industry or business, right। similar nature of firms जितने होते हैं, similar nature of firms उस फार्म के अंदर जो भी एफिशिएंसीज है, परफॉर्मेंस है, डेफिशिएंसीज है या फिर कॉस्ट या फिर प्रॉफिट, वो सबको इवैल्यूएट करता है इंटर-फर्म कंपैरिजन, राइट। तो नाउ व्हाट आर द नीड फॉर इंटर-फर्म कंपैरिजन। सी, एवरी प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट all over the world, जहां भी हो, every progressive management has always asked itself the question, how is my company performing in comparison to that of others। ये होता है ना सबके सब, जहां भी इंडस्ट्री हो, जहां भी फार्म हो, वहां पर कंपैरिजन होता है कि मेरा कितना प्रोग्रेस कर रहा है, मेरा मतलब सेल कितना हो रहा है, ग्रोथ कितना हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है आज कंपेयर टू अदर फर्म्स, राइट। तो वहां पर इंटर-फर्म कंपैरिजन का रिक्वायरमेंट होता है, राइट। तो आंसर देयरफॉर डिपेंड्स फुली ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ कंपैरिजन विथ द कॉम्पिटिटिव यूनिट्स इन द सेम लाइन ऑफ मैन्युफैक्चर, है कि नहीं। So it is the inter-firm comparison that provides the management with a vivid comparative picture of how its operating performance, financial results, and product cost structure compare with those of other firms of similar size, nature, industry or trade. Clear? Now सबसे important क्या ना, what are the prerequisites for inter-firm comparison। इंटर-फर्म कंपैरिजन को अडॉप्ट करने के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर शॉर्ट नोट्स आ सकता है विथ 4 मार्क्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके चलो। क्या, व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स फॉर इंटर-फर्म कंपैरिजन, राइट। तो इसमें आपको सिर्फ 4 की पॉइंट्स लिखना है। अगर आपको की पॉइंट्स याद आ जाएगा तो फिर आप आराम से 2-3 लाइन आराम से लिख सकते हो, राइट। तो की पॉइंट्स क्या है ना, फर्स्ट एडॉप्शन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, सेकंड रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, फोर्थ मेथड्स ऑफ कलेक्शन, राइट। तो फर्स्ट एडॉप्शन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या है ना, देयर मस्ट बी अ साउंड सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग इन द फर्म वेयर इंटर-फर्म कंपैरिजन स्कीम इज टू बी इम्प्लीमेंटेड। जहां पर इंटर-फर्म कंपैरिजन स्कीम इंप्लीमेंट होगा वहां पर क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटर-फर्म कंपैरिजन ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। जैसे कि आपका हैंडसेट के अंदर अगर सिम कार्ड नहीं होगा तो हैंडसेट का कोई फायदा भी नहीं है, राइट। तो ऐसे ही इंटर-फर्म कंपैरिजन के लिए फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट प्री रिक्विजिट होता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, राइट। A uniform manual should also be made and distributed among the member units to enable the function of the system so efficiently, right। First and most important point is adoption of uniform costing, clear। Then second, responsible organization होना चाहिए। An organization must be established to run the system efficiently and for better result। Firms of different size in an industry should become members of the organization. In industrially advanced countries, independent agencies such as British Center for Inter-Firm Comparison, European Productivity Agency, and US Bureau of Labor Statistics are responsible for collection, coordination, and presentation of information. In India as well, some undertakings such as National Productivity Council, the Trade Development Authority, the Bureau of Industrial Cost and Pricing, the Tariff Commission have undertaken in a limited way the task of inter-firm comparison. In some cases, trade associations, holding company or parent organization are doing the work of inter-firm comparison as well, right। तो second important point
for prerequisite is a responsible organization. Then third, collection of relevant information. अब सर collection of relevant information क्या है? तो the information to be collected must be relevant. The nature of information to be collected from the participating firms depends upon the needs of the management, comparative importance of the information, and the efficiency of the central body responsible for the collection of the information. Information is generally collected relating to what? Relating to cost and cost structure, labor or machine efficiency and utilization, raw material consumption, wastage, inventory, return on capital employed, liquidity, reserves and appropriation of profit, methods of production, creditors, debtors, technical aspects, etc. राइट, तो रिलीवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्शन होना चाहिए फॉर इंटरफर्म कंपैरिजन. इंटरफर्म कंपैरिजन करने के लिए रिलीवेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है. कौन सा रिलीवेंट इंफॉर्मेशन? वो कॉस्ट हो सकता है, कॉस्ट का स्ट्रक्चर हो सकता है, लेबर हो सकता है, मशीन एफिशिएंसी, मशीन का कितना एफिशिएंसी है, यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, कितना रॉ मेटेरियल कंजप्शन हो रहा है फार्म के अंदर, कितना वेस्टेज हो रहा है रॉ मेटेरियल, इन्वेंट्री कितना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ है इसमें रिटर्न कितना आ रहा है फार्म के अंदर. देन लिक्विडिटी पोजीशन क्या है फार्म का, रिजर्व्स कितना होना चाहिए, रिजर्व्स कितना है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं हम लोग, क्रेडिटर का बैलेंस क्या है, क्रेडिटर का पोजीशन क्या है, डेब्टर का पोजीशन क्या है, और टेक्निकल एस्पेक्ट. ये सब होता है रिलीवेंट इंफॉर्मेशन फॉर प्री रिक्विजिट्स फॉर इंटर फार्म कंपैरिजन, है कि नहीं. देन मेथड्स ऑफ कलेक्शन. सो आप अब बोलोगे सर मेथड्स ऑफ कलेक्शन क्या है. कलेक्शन ऑफ रिलीवेंट इंफॉर्मेशन तो समझ में आता है, लेकिन ये मेथड्स ऑफ कलेक्शन क्या है फिर. सी द टाइम एंड द फॉर्म इन व्हिच द इंफॉर्मेशन इज टू बी सबमिटेड बाय द मेंबर यूनिट्स मस्ट बी डिसाइडेड इन एडवांस. Multiple statistical tools can be used for the purpose of collection of data, its editing, classification, presentation, drawing conclusions and interferences. So, ratio analysis for measuring profitability, efficiency and productivity etc. can also be used. These are called methods, various methods to collect the relevant information. क्या क्या? Ratio analysis एक मेथड होता है जो कि कलेक्ट करता है क्या, प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एसेट्रा. राइट, तो ऐसे ही आपको 4 इंपोर्टेंट की पॉइंट्स लिखना है. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स फॉर इंटर फार्म कंपैरिजन, व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स फॉर इंटर फार्म कंपैरिजन. राइट, तो ये है आपका प्री रिक्विजिट्स फॉर इंटर फार्म कंपैरिजन. इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटर फार्म कंपैरिजन एंड व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ इंटर फार्म कंपैरिजन. ओके, अब इस वीडियो के अंदर इतना ही. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support and happy studying.